नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यू करियर पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शब्द बात कर ले हिंदी के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बात करें एसएससी जीडी के अंदर शब्द बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। शब्द शब्द की बात करें तो शब्द होता क्या है। यहाँ पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। बात करें दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। फिर से बोल रहा हूं, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को क्या क्या कहा जाता है? शब्द। क्या कहा जाता है? शब्द। ठीक है। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, सार्थक और निरर्थक। सार्थक और निरर्थक। शब्द के प्रकार बात करें इसके अंदर तो शब्द के प्रकार रचना के आधार पर कितने प्रकार के होंगे? तीन प्रकार के। रचना के आधार पर कितने प्रकार के होंगे शब्द? तीन प्रकार के। तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, है ना। बात करें रूढ़ शब्द के बारे में तो रूढ़ शब्द जो होते हैं, इसमें रूढ़ शब्द के अंदर इनके एग्जाम्पल देखें हम तो यहाँ पर कौन से हैं? घर, जल, सूर्य, है ना। जैसे हम बात करें तो रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो जिनका अर्थपूर्ण है ना शब्द होते हैं। जैसे बात करें घर, घर क्या है? एक अर्थपूर्ण शब्द है। क्या है? अर्थपूर्ण शब्द है। जैसे इसको हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर है ना, इसको तोड़ दिया तो घर अलग हो गया, र अलग हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोई अर्थ निकलेगा क्या इसका? नहीं। तो यहाँ पर बात करें तो ये रूढ़ शब्द कहलाएंगे। घर, जल, सूर्य, ये क्या है? रूढ़ शब्द है। इनको दो भागों में तोड़ दिया जाएगा तो ये अपने अर्थ खो देंगे। ठीक है ना, याद रखना। जो अपने अर्थ खो दे वो क्या होंगे? जिनको तोड़ने पर अर्थ चला जाए वो क्या होगा? रूढ़ शब्द। ठीक है ना। बात करें यौगिक शब्द, वे शब्द जो जिनका अर्थ अलग अलग हो, जिनका अर्थ क्या हो? अलग अलग हो, है ना। जैसे इनका अर्थ क्या भी क्या है, यहाँ पर बात करें एग्जाम्पल के तौर पर पाठशाला, हम इसको तोड़ देंगे अलग अलग तो पाठ धनशाला, तो इसका भी अर्थ अलग निकल रहा है, इसका भी अलग अर्थ निकल रहा। मतलब ऐसे शब्द जिनका अर्थ अलग अलग हो। ठीक है ना। कौन से शब्द होंगे वो? यौगिक शब्द। कौन से होंगे? यौगिक शब्द। हम बात करें तो यहाँ पर है ना योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या होंगे? जैसे यहाँ पर बात करें लंबोदर है, पंकज है ना, जैसे एक विशेष अर्थ जैसे प्रकट करता हो। जैसे लंबोदर लंबा है उधर जिसका, है ना। पंकज, ठीक है ना। पीतांबर, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, मतलब एक आपको अलग ही उसमें अर्थ देखने को मिलेगा। ठीक है। आगे चले गाइस। तो यहाँ पर इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करें उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। बात करें यहाँ पर तो सबसे पहले देखें तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशज और संकर। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशज और संकर शब्द। हम बात करें तत्सम शब्द की, वे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं। कहाँ के हैं? संस्कृत भाषा के। जैसे बात करें तो मातृ, पितृ, श्रावण, कृष्ण, ये क्या हो गए? तत्सम शब्द। मतलब हमने इन शब्दों को संस्कृत से लिया है। कहां से लिया है ना? संस्कृत से लिया है। ठीक है, तत्सम शब्द कहलाते हैं। बात करें तद्भव शब्द, तद्भव शब्दों की बात करें तो ये शब्द क्या है? संस्कृत के शब्दों को अब हमने हिंदी में कन्वर्ट किया है। हम बात करें तो यहाँ पर है ना पिता, यहाँ पर क्या था? मात्र, है ना। यहाँ पर पितृ था तो यहाँ पर क्या जाएगा? तद्भव में पिता, माता, सावन, किशन, सावन, किशन, ये शब्द क्या है? तद्भव। कैसे? तद्भव शब्द। आगे चले देशज शब्द। कौन से? देशज मतलब हमारे यहीं के, इसी देश के, मतलब यहाँ पर हमारा जन्म मूल स्थान है, उसी देश के शब्द हमारे क्या होंगे? देशज शब्द कहलाएंगे। जैसे बात करें तो यहाँ पर दिया है लोटा, खटिया, चारपाई, है ना। इस टाइप के जो शब्द हमारे देसी भाषा में चलते हैं वो शब्द कहाँ के हैं? देशज भाषा। ठीक है ना, देशज हमारे। ठीक है। विदेशज जो शब्द जो विदेश से आए हैं, मतलब उनको हिंदी में हमने लेकर रख लिए, हिंदी में उनको हमने जोड़ दिए गए। ठीक है। तो क्या कहलाएंगे वो? विदेशा शब्द। जैसे कोर्ट, अस्पताल, क्रिकेट, इस टाइप के जो भी है ना आपको एग्जांपल दिखेंगे, इस टाइप के जो भी शब्द दिखेंगे आपको विदेशी शब्द रहेंगे। ठीक है ना। अब आएगा संकर शब्द। ठीक है ना। संकर शब्द के अंदर बात करें तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, इन चारों का पूरा मिक्स, है ना। चारों शब्दों का मिक्स क्या होगा? संकर शब्द कहलाएगा। फिर से बोल रहा हूं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, इन चारों शब्दों के जो मिक्स शब्द होंगे, है ना, उनसे जो अर्थ निकलेगा वो क्या होगा? संकर शब्द। जैसे डाक घर, डाक घर कौन? जैसे तो इसको तोड़ते हैं तो डाक अलग, घर अलग, मतलब घर अलग यहाँ का देशज शब्द है और डाक कहाँ का है? विदेशी है ना। हम आगे चले तो रेलगाड़ी, रेलगाड़ी कहाँ का है भाई? इसमें रेल जो विदेशी शब्द है, गाड़ी हमारे यहाँ की।
ठीक है, तो इसे जोड़ दिया गया, तो ऐसे शब्दों को संकर शब्द कहा जाता है। ठीक है, आगे चले हम। तो यहाँ पर बात करें प्रयोग के आधार पर, देखो फर्स्ट पर क्या आता था हमारा, रचना के आधार पर शब्द, दूसरे नंबर पर उत्पत्ति के आधार पर शब्द, ठीक है ना। बात करें तो यहाँ पर प्रयोग के आधार पर शब्द, फिर से बता रहा हूं एक बार और, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है ना। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से थे वो 3 प्रकार के रचना के आधार पर, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। याद रहेगा ना, रचना के आधार पर रटी रहना आप लोग, है ना। ठीक है, वीडियो अच्छे से देखो सभी लोग ध्यान से। रचना के आधार पर 3 प्रकार के, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। अरे समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के, 5 प्रकार। कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर, ठीक है ना। आगे चले, तो प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होंगे। कौन कौन से होंगे, विकारी और अविकारी। ठीक है, बात करें विकारी और अविकारी की, तो विकारी शब्दों के अंदर विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। फिर से बता रहा हूं मैं, विकारी शब्द जो है, विकारी शब्द कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ठीक है ना। जैसे हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं इसका, गाय काली है, बैल काला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर काली जो शब्द है वो क्या बता रहा है, इसकी विशेषता, विशेषता बता रहा है ना यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर विकारी शब्द में आएगा। आगे चले तो अभिकारी शब्द, दूसरा पर क्या है, अभिकारी शब्द। अभिकारी शब्द यहाँ पर अभिकारी शब्द के अंदर ये भी कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन 4 प्रकार के होते हैं, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण और विस्मय बोधक, है ना। फिर से बता रहा हूं कितने प्रकार के होते हैं, अभिकारी शब्द भी 4 प्रकार के, है ना। समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और क्रिया विशेषण, विस्मय बोधक, ठीक है ना। अब समुच्चय बोधक का एग्जांपल देखते हैं हम। तो समुच्चय बोधक एग्जांपल क्या है, मतलब अभिकारी शब्द में कि दो शब्दों को बीच में जोड़ना, ठीक है ना। मतलब 2 बातों को बीच में जोड़ना, जैसे किंतु परंतु, है ना। किंतु परंतु यह वह, बीच में जो है ना, दो बातों को बीच में जोड़ने का काम करता है, क्या है, समुच्चय बोधक, है ना। याद रखना इससे एग्जांपल कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। संबंध बोधक मतलब ऊपर नीचे अंदर बाहर, क्या है इसका एग्जांपल क्या रहेंगे, ऊपर नीचे अंदर बाहर, ठीक है ना। जैसे मान लो अभी मैंने एक एग्जांपल और दिया था आपको कि पेन टेबल के ऊपर रखा है, कहाँ रखा है, ऊपर। तो हमेशा कहाँ पेन कहाँ रहेगा, ऊपर ही रहेगा ना, ठीक है। तो ये क्या दर्शा रहा है वो, कि ये पेन कहाँ रखा है, टेबल के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, संबंध बोधक में ऊपर नीचे अंदर बाहर। आगे चले तो क्रिया विशेषण की बात करें तो यहाँ पर इसका क्या होगा, तेज धीरे, मतलब क्रिया के आधार पर काम किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तेज धीरे, ठीक है ना, इस टाइप के आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, ठीक है। विस्मय बोधक शब्द क्या बात करें तो इसमें हमेशा ही विस्मय बोधक चिन्ह लगा रहता है, ठीक है ना। जैसे आपने सुना होगा आ, है ना, वाह, ठीक है, और अरे, इनके पीछे क्या लगा रहता है, हमेशा विस्मय बोधक चिन्ह, ठीक है ना। तो ये एक आश्चर्य प्रकट करते हैं, क्या प्रकट करते हैं, ये आश्चर्य प्रकट करते हैं, ठीक है। मेरा वीडियो आपको समझ में आएगा। इसी तरह वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।